दोस्तों, भारत के एक तरफ मानसून की विदाई की तैयारी चल रही है और दूसरी ओर भारत के राज्यों की ओर एक बहुत ही बड़ी समुद्री आफत आ रही है। नमस्कार, मेरा नाम है अरविंद धामा। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल वेडियाल वीडियो पर। दोस्तों, जैसा कि आप उपग्रह डेटा मॉडल में देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पर ये आप देख पा रहे हैं, देखिए ये कितने बड़े एरिया में एक समुद्री तूफान बना हुआ है। और ये दोस्तों, इसका दायरा इतना बड़ा है, आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर इस हिस्से को हम उठाकर और भारत के राज्यों पर रख दें तो ये उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और बिहार, इन सभी राज्यों पर ये समाएगा। आप यहीं से इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने बड़े एरिया में बना हुआ है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दोस्तों, ये समुद्री तूफान इस समय हांगकांग के क्षेत्रों पर बना हुआ है और ये सिस्टम 24 घंटों के दौरान दानाग में टकराने वाला है, यानी कि लैंडफॉल करने वाला है। और ये सिस्टम फिर वियतनाम और म्यांमार से होता हुआ, यानी कि यहां से इस तरह से होता हुआ ये बंगाल की खाड़ी में पहुंचने वाला है। और ये 1 अक्टूबर के दौरान यहां पर बंगाल की खाड़ी में पहुंच जाएगा और ये थोड़ा कमज़ोर पड़ जाएगा, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो भी मौसमी सिस्टम आते हैं वे जब ज़मीन भाग पर आते हैं तो वे लगातार कमज़ोर होते चले जाते हैं, क्योंकि उनको मॉइस्चर नहीं मिलता। तो जब ये यहाँ से भागों से होकर बंगाल की खाड़ी पे आएगा तो ये कमज़ोर हो जाएगा और बंगाल की खाड़ी में आते ही इसे फिर से मॉइस्चर मिलना शुरू हो जाएगा और ये और अधिक ताकतवर होता चला जाएगा। और ये ताकतवर होता होता 2 अक्टूबर तक ये इतना ताकतवर हो जाएगा कि पूरी की पूरी बंगाल की खाड़ी में इसके कारण हवा इस तरह से घूमनी शुरू हो जाएंगी। और यहाँ तक कि पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ भारत के पूर्वी राज्यों और मैदानी राज्यों और यहाँ तक कि ये पूर्वी हवाएं यहाँ हम कह सकते हैं राजस्थान के भागों पर भी अपना कब्जा कर जाएंगी। और यहां पर जो एंटी सर्कुलेशन बना हुआ है राजस्थान के भागों पर, यहां पर ये हवाएं इस सिस्टम को भी 2 अक्टूबर तक समाप्त कर देंगी, निष्क्रिय कर देंगी, खत्म कर देंगी इस सिस्टम को। अब आप यहीं से इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना ताकतवर होगा। और आपको बता दें कि देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि भारत के पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, इन राज्यों में क्या हो रहा है कि यहाँ से इस तरह से दक्षिणी पश्चिमी हवाएं चल रही हैं। देखिए इस तरह से, तो जब ये इधर से इस सिस्टम के कारण ये जो इधर से पूर्वी हवाएं चलेंगी तो काफ़ी तेज रफ्तार इन पूर्वी हवाओं की रहेंगी। इधर से ये दक्षिणी पश्चिमी हवाएं आएंगी, यहाँ से पूर्वी हवाएं आएंगी। तो जब ये दोनों हवाएं, ये दोनों विंड आपस में टकराती है तो दोस्तों गरजने वाले बादल बनते हैं। तो इस सिस्टम के कारण क्या होगा कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, इन सभी राज्यों में गरजने वाले बादल देखने को मिलेंगे। यानी कि कई इलाकों में बिजली भी गिरने की संभावनाएं बनेंगी, क्योंकि जब गरज चमक काफ़ी होती है तो आकाशीय बिजली भी गिरती है। और जब ये पूर्वी हवाएं इतनी रफ्तार से इन राज्यों में पहुंचेंगी तो बादल विकसित होंगे और बादल विकसित होने के कारण इसमें बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी इन राज्यों में। तो सिस्टम यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 3 या 4 अक्टूबर के दौरान यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में बना रहेगा, लगातार हवाएं चलाता रहेगा भारत के राज्यों में। और फिर ये यहाँ से इस तरह से उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के भागों से होता हुआ यहाँ पर हम कह सकते हैं कि राजस्थान के भागों की ओर आगे निकलने वाला है। और यहाँ के में भारत के पूर्वी राज्यों और मध्य राज्यों, खासतौर से इसमें उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश और राजस्थान के जो राज्य में रहने वाले हैं, उन भाइयों से मेरा अनुरोध है कि आप अभी से सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि एक बहुत ही बड़ी आफत आपकी तरह धीरे धीरे ये बंगाल की खाड़ी की तरफ लगातार आगे बढ़ रही है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी एरिया में बना हुआ है। तो इसकी वजह से काफ़ी भारी नुकसान इन राज्यों को देखने को मिल सकता है। इन राज्यों में कई जिलों में, इन राज्यों के कई भागों में हालात बद से बदतर देखने को मिल सकते हैं। कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात देखने को मिलेंगे या कई जिलों में बाढ़ भी आ सकती है इसके कारण, क्योंकि ये इतनी भारी बारिश करने वाला है। और तो मेरा भारत के जो ये मैं राज्य बताए, इनसे अनुरोध है कि अभी से ही सावधान रहें, सतर्क रहें। बहुत ही बड़ी आफत आपकी तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। तो ये यहाँ से इस तरह से होता हुआ राजस्थान के भागों पर निकलेगा। और जब ये सिस्टम यहाँ पर 4 अक्टूबर के लगभग भारत के पूर्वी राज्यों में, जो ये उड़ीसा, झारखंड, बंगाल, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में इस सिस्टम के कारण लगभग 3 या 4 अक्टूबर से ही बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। और जैसे जैसे सिस्टम आगे बढ़ेगा तो ये बारिश की गतिविधियां अपने साथ लिए
ये भारत के मध्य और मैदानी राज्यों से होते हुए आगे बढ़ेंगी, और जब ये मध्य प्रदेश के भागों पर रहेगा तो लगभग इस सिस्टम के कारण जो भारत है, भारत के अधिकतर राज्यों में बादल छाए रहेंगे और अधिकतर भागों में ही बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। और खास तौर से ये जो इतना रीजन है, देखिए मैं आपको दिखाता हूं। देखिए दोस्तों, ये जो इतना रीजन है, जो ये मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए ये सबसे अधिक, ये जो इसका बीच का एरिया है, ये सबसे अधिक प्रभावित होने वाला है इस सिस्टम के कारण। इसमें उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, गुजरात और कुछ भाग इसमें दिल्ली, हरियाणा के भी हैं। तो ये इतना एरिया सबसे अधिक इस सिस्टम के चपेट में रहेगा। इसमें सबसे अधिक ये आंधी तूफान के साथ भारी बारिश करेगा। तो इस सिस्टम के कारण कई राज्यों में मूसलाधार बारिश होने के आसार, इस समय भीषण बारिश होने के आसार हमें नजर आ रहे हैं। तो आइए अब देखते हैं कि 28 सितंबर में भारत में किस तरह का मौसम रहने वाला है और किन किन मौसमी सिस्टमों के कारण भारत के राज्यों में बारिश होने के आसार हमें नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप 28 सितंबर की वेदर रिपोर्ट देख पा रहे हैं, देखिए 28 सितंबर में हम शुरुआत भारत के मैदानी राज्यों से ही करेंगे और पहले बात करेंगे भारत के पहाड़ी राज्यों की। तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ भागों में हल्की छिटपिट वर्षा कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इन राज्यों में लगभग मौसम साफ देखने को मिलेगा, धूप खिली रहेगी। हालांकि कुछ भागों में उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के तराई वाले भागों में हल्के बादल आते जाते देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, क्योंकि यहां पर बिहार के कुछ भागों में बारिश की गतिविधियां रहेंगी, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के इसमें महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, मऊ, गाजीपुर, चंदौली और आसपास के भागों में हल्के बादल आते जाते देखने को मिल सकता है। और हो सकता है कि कहीं पर छुटपुट, कहीं पर हल्की छुटपुट वर्षा भी देखने को मिल जाए। जबकि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में लगभग मौसम साफ बना रहेगा। और यहां पर राजस्थान के ये जो भाग है, इसमें हम कह सकते हैं कि राजसमंद, उदयपुर के आसपास के भागों में हल्के बादल आते जाते देखने को मिल सकते हैं। और हो सकता है कि यहां पर भी कहीं कहीं पर छिटपिट हल्की वर्षा देखने को मिल जाए। इसके अलावा गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, गिर सोमनाथ, सूरत, वलसाड़, नवसारी, दमनदीप और दंग, तापी, इन जिलों में कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम या कुछ भागों में तेज बारिश देखने को मिल सकती है। इसके अलावा महाराष्ट्र के तटवर्ती भागों में लगभग दक्षिणी भागों में मौसम शुष्क बना रहेगा। हालांकि उत्तरी भागों में बादल छाए रहेंगे और बारिश होने के आसार बनेंगे। इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ की अगर हम बात करें तो इसमें हम कह सकते हैं नासिक, औरंगाबाद, जलगांव, पुणे और जालना, बीड, वाशिम, अकोला, अमरावती, वर्धा, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, इन सभी भागों में बादल छाए रहेंगे और हो सकता है कि कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश का, कुछ भागों में तेज बौछारें देखने को मिले। इसके अलावा यहाँ पर हम बात करें मध्य प्रदेश के बारे में तो देखिए मध्य प्रदेश के ये जो भाग है, राजपुर, बड़वानी, खरगोन, धार, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, इन जिलों में क्या होगा कि देखिए जो महाराष्ट्र के भाग है इनमें बारिश रहेगी, छत्तीसगढ़ में बारिश रहेगी। तो यहाँ पर इन दक्षिणी भागों में भी बादल देखने को मिलेंगे और कुछ भागों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। जबकि मध्य और उत्तरी मध्य प्रदेश में लगभग मौसम साफ बना रहेगा। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों में मौसम लगभग शुष्क बना रहेगा। लेकिन ये जो इतने भाग है यहाँ पर, इसमें हम कह सकते हैं कि जसपुर, रायगढ़, महासमुंद, जांजगीर चंपा, बालोद बाजार, रायपुर, राजनांदगांव और यहाँ पर गरियाबंद, धमतारी, कोंडागांव, नारायणपुर, बस्तर और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, इन जिलों में बादल छाए रहेंगे और कई भागों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने का आसार है। क्योंकि जो बंगाल की खाड़ी में सर्कुलेशन बना हुआ है वो थोड़ा दक्षिणी उड़ीसा के भागों पर अंदर की ओर आएगा, जिसकी वजह से उड़ीसा में भी अच्छी भारी बारिश होगी। उत्तरी आंध्र प्रदेश में ठीक ठाक बारिश के आसार है और इसके साथ साथ में छत्तीसगढ़ के कुछ भागों में बारिश होगी और इसका प्रभाव महाराष्ट्र और तेलंगाना के भी कई भागों में देखने को मिलेगा। तेलंगाना के अधिकतर भागों में बादल छाए रहेंगे और तेलंगाना के भी कई भागों में ठीक ठाक बारिश होने के आसार बने रहेंगे। भारत के दक्षिणी राज्यों में कर्नाटक, तमिलनाडु के कुछ भागों में ठीक ठाक बारिश के आसार है, जबकि कर्नाटक के तटवर्ती भागों में मौसम शुष्क देखने को मिलेगा। इसके अलावा झारखंड की अगर हम बात करें तो दक्षिणी झारखंड में हम कह सकते हैं कि सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खूंटी, गुमला, रांची, लोहरदगा, इन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश तक कई भागों में तेज बारिश के आसार है, जबकि उत्तरी भागों में मौसम शुष्क बना रहेगा। इसके अलावा बिहार के भी वैसे अधिकतर भागों में मौसम साफ भी देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक हम कह सकते हैं कि मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और यहाँ पर हम कह सकते हैं बबुआ, रोहतास, औरंगाबाद, इन जिलों के कुछ भागों में बादल देखने को मिलेंगे। हो सकता है कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिले। इसके अलावा भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, असम में बारिश की गतिविधियां कम रहेगी, जबकि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन राज्यों में मध्यम से तेज बारिश के आसार बने रहेंगे। तो कुछ इस तरह का मौसम बना रहेगा 28 सितंबर में भारत का। तो आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नई जानकारी के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।